अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के फिफ्थ लेक्चर में हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में भी हम चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ा था। हमने स्टडी किया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने देखा था लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या यूज़ है। इसके अलावा हमने लैंग्वेज प्रोसेसर्स की तमाम टाइप्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को डिटेल में स्टडी किया था। एंड में हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंसेस को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देख लेते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लैंग्वेज की हिस्ट्री का। C was developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories in 1972. लैंग्वेज C को डेनिस रिची ने AT&T Bell Laboratories में 1972 में डेवलप किया। Here AT&T stands for American Telephone and Telegraph. These laboratories are located in USA. यहाँ राइट साइड पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि डेनिस रिची की पिक्चर भी है। डेनिस रिची इज़ ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। C was derived from an earlier programming language called B, which was developed by Ken Thompson in 1969 and 1970. C जो है इसको डिराइव किया गया इससे पहले आने वाली लैंग्वेज B से। डिराइव करने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि सी लैंग्वेज में बहुत से फीचर्स लैंग्वेज बी के लिए गए और बहुत से उसके अपने न्यू फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। लैंग्वेज बी को केन थॉम्सन ने 1969-1970 में डेवलप किया था। सी वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, सी को डेवलप किया गया था 1972-1973 में, और तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सी लैंग्वेज को डेवलप करने का बेसिक पर्पस भी ये था कि इसको यूज़ करते हुए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जा सकें। Earlier version of C was known as KNRC. C लैंग्वेज के पहले वर्जन को KNRC या ट्रेडिशनल C भी कहा जाता है। अब KNRC कर्निगन एंड रिची C लैंग्वेज को कर्निगन एंड रिची C का नाम देने का ये भी एक रीज़न था कि जो सी लैंग्वेज थी वो कर्निगन और डेनिस रिची की लिखी हुई एक बुक KNRC के ऊपर बेस करती थी, उसको देखकर डेवलप की गई थी। The American National Standard Institute ANSI developed a standard version of the language known as ANSI C. इसके बाद अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन भी डेवलप किया और इस स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन को ANSI C कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, राइट साइड पर हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं जो हमें सी की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। अब सी लैंग्वेज के डेवलप होने से पहले कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुई थी। 1960 में एल्गोल डेवलप हुई थी, इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप किया था इसे। 1967 में BCPL डेवलप हुई थी, मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था इसे। 1970 में लैंग्वेज बी को केन थॉम्सन ने डेवलप किया था। अब 1973 में डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज को डेवलप किया तो उसने बेसिकली सी को अपने से पहले लैंग्वेजेस से ड्राइव किया था। मतलब उसने काफ़ी फीचर्स पुरानी लैंग्वेजेस के लिए थे, लेकिन अब उसने इस लैंग्वेज में किया क्या था कि इस लैंग्वेज से आने वाली पहली वाली लैंग्वेजेस जो हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स थे सारे उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1989 में ANSI ने एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन डेवलप किया था सी लैंग्वेज का, और उसके बाद 1990 में ISO ने भी सी के एक वर्जन को अप्रूव कर दिया था। ISO इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सी लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडी करेंगे वो ये हैं कि सी इज़ अ कन्वीनियंट लैंग्वेज, इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सी प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस, it has the feature of modularity, it is a case sensitive language, the code generation of C language is very efficient and fast, C जो है हार्डवेयर कंट्रोल प्रोवाइड करती है, C लैंग्वेज एक स्मॉल लैंग्वेज है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक सी लैंग्वेज का कुछ यूं है, इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। Programmers can write complex programs easily as compared to low-level language. सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स बहुत आसानी से कन्वीनियंट मेथड में लिखे जा सकते हैं। प्रोग्रामर्स जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आसानी से लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल में हम मेमोरी लोकेशन B के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन A में मूव कर रहे हैं। पहले ये काम हमने लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए किया है, फिर यही काम हमने हाई लेवल लैंग्वेज के ज़रिए किया है। अब लो लैंग्वेज के ज़रिए ये काम करते हुए हमें दो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही हैं। पहले हमने क्या किया है, मेमोरी लोकेशन B के कंटेंट्स को रजिस्टर में मूव किया है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने रजिस्टर के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन A में मूव कर दिया है। अब यही काम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में करना है, तो इट्स वेरी इजी। हमने A इज इक्वल टू B लिखना है। तो यहाँ पर हम देखकर इस एग्जाम्पल को ये समझ सकते हैं कि एक ही काम हमने किया है, लेकिन वो काम सी लैंग्वेज में कितनी आसानी से हो गया, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में वो कंपैरेटिवली मुश्किल था। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम सी लैंग्वेज का। सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, its syntax is very easy to understand, programs written in C language are easy to maintain and modify. सी एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि सी में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से लिखी जाती हैं। एक ऐसी वे में लिखी जाती हैं जिनको बाद में अंडरस्टैंड करना, पढ़ना बहुत ईजी होता है। सी का सिंटेक्स जो है ये बहुत आसानी से समझ आ जाता है। यही रीज़न है कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं इनमें किसी किस्म की चेंजिंग करना, इनको हैंडल करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है प्रोग्रामर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सी लैंग्वेज का, वो ये हमें बता रहा है कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। इस टर्म को स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो वो हमें मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, सी लैंग्वेज भी हमें मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो किसी भी किस्म के कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। मतलब हम एक ही प्रोग्राम को मोटोरोला के प्रोसेसर्स पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इंटेल के प्रोसेसर्स पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। दीज मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स मीन्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम इंडिपेंडेंटली मतलब अलहदा से डेवलप भी कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है ये डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक को फॉलो करती है। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये है कि किसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सी लैंग्वेज का कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, विच मीन्स इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस वर्ड्स।
सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस बात का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स और लोअर केस मीन स्मॉल लेटर्स को अलग से रिकग्नाइज करती है। अब इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं फॉर एंड फॉर बोथ आर recognized as different words। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कैपिटल लेटर्स में फॉर लिखेंगे या स्मॉल लेटर्स में फॉर लिखेंगे तो सी लैंग्वेज इन दोनों वर्ड्स को अलग से रिकग्नाइज करेगी। उसके लिए कैपिटल वाला फॉर डिफरेंट है और स्मॉल लेटर्स वाला फॉर डिफरेंट है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं, कुछ नहीं भी होती। जो लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव नहीं होती उनमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों वर्ड्स अलग से रिकग्नाइज नहीं किए जाते। उस लैंग्वेज के लिए वो दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सी लैंग्वेज जो है ये हार्डवेयर पर क्लोज कंट्रोल प्रोवाइड करती है। इट कैन बी यूज्ड टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सी को डिज़ाइन करने का ओरिजिनल पर्पस ये था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जा सकें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को डीप डिटेल में जाकर हैंडल करना पड़ता है। अब सी लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें। ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। जिस तरह हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा हार्डवेयर नॉलेज नहीं है तब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज जो है ये आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ही हार्डवेयर को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं जो हार्डवेयर को हैंडल कर रहे हो, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सी लैंग्वेज का हमारे पास है कि सी एक स्मॉल लैंग्वेज है। इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स। सी एक छोटी सी लैंग्वेज है, मतलब इसमें थोड़े से अल्फाज हैं। कीवर्ड्स लैंग्वेज के अपने अल्फाज को कहा जाता है। तो इस लैंग्वेज में इसके अपने थोड़े से अल्फाज हैं और कुछ ही प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स हैं। ज़्यादा लेंथी लैंग्वेज नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा जो है वो डिटेल में ज़्यादा अल्फाज, ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। सी स्मॉल लैंग्वेज है, इसके बावजूद जो है ये एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और इसको यूज़ करते हुए बहुत पावरफुल और एफिशिएंट किस्म के प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकते हैं। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास सी लैंग्वेज का वो ये है, द कंपाइलर्स ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड। द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली। कि सी लैंग्वेज के जो कंपाइलर्स हैं वो सी लैंग्वेज का सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करते हैं और ये कंपाइलर्स कोड को एग्जीक्यूट भी बहुत एफिशिएंटली, बहुत तेज़ी से करते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि व्हाई इज़ इट प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रादर देन लो लेवल। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना क्यों प्रेफर किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के बजाय? तो इसका रीज़न एक तो ये है कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखना बहुत ईजियर है। इट इज़ वेरी ईजी टू राइट प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज रादर देन एनी लो लेवल लैंग्वेज। मतलब अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसमें ज़ीरोज़ एंड वंस में इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टीडियस हो जाएगा आपके लिए। लेकिन सी लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती है तो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखना प्रोग्राम की आपके लिए बहुत ईजी होगा। दूसरा रीज़न ये है कि सी लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। मतलब सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वो आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सब टॉपिक्स को बुक से थॉरली स्टडी करेंगे। इसके साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।